नमस्कार, मैं विश्वेश तिवारी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी ये बड़ी खबर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों से जुड़ी ही आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ जहां भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे ज़्यादातर भारतीय छात्रों को अपने स्वदेश वापस बुला लिया है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार वो यूक्रेन में फंसे हुए हमारे भारतीय छात्रों को अपने स्वदेश वापस लाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग एक नया विध्वंसक मोड़ लेते जा रही है, जिसके चलते वहां मौजूद भारतीय छात्र अब बेहद परेशान हो गए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए युद्ध के बीच यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे भारतीय छात्रों ने बहुत बड़ा जोखिम लेते हुए खुद बॉर्डर की ओर बढ़ने का फैसला कर लिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में छात्रों का एक बड़ा समूह नजर आ रहा है। वीडियो में एक स्टूडेंट बताती है कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं और अपने जोखिम पर बॉर्डर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार साफ और साफ भारत सरकार होगा और भारतीय दूतावास होगी। यह ऑपरेशन गंगा के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। छात्रों ने कहा, आज युद्ध का 10वां दिन। हमें आज समाचार मिला कि रूस ने मानवीय कॉरिडोर बनाने के लिए 2 शहरों के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया है। इनमें से एक मारियुपोल है जो सुमी से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह से हम लगातार बमबारी और लड़ाई की आवाजें सुन रहे हैं। हम बहुत डरे हुए हैं और बहुत इंतजार भी कर चुके हैं। अब हम और इंतजार नहीं करने वाले हैं। हम अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर बॉर्डर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अगर हमें कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी सरकार की और भारतीय दूतावास की होगी। ऐसे में हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो छात्र लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी जान जाने की धमकी दे रहे हैं और सरकार को धमकी दे रहे हैं कि अगर उनको कुछ होता है तो वो जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार से पूछ के क्या ये छात्र यूक्रेन में गए थे? क्या इन छात्रों ने सरकार से ये आदेश साइन करवाया था कि हम यूक्रेन में पढ़ने जा रहे हैं, अगर यूक्रेन में कोई हमें मारता है तो हमारी मदद आप करेंगे, इसके लिए आप प्रतिबद्ध हैं? जी नहीं, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। सरकार आपको यूक्रेन से लाने में प्रतिबद्ध है सरकार, लेकिन आपके ऊपर हुए किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है आपको वहां से लाने के। अगर आपको अपनी जान की इतनी चिंता थी तो जब सरकार ने 1-1.5 महीने पहले एडवाइजरी जारी की थी कि आपको वापस अपने देश आ जाना चाहिए यूक्रेन छोड़ के, तब आप क्यों नहीं आए? तब आप अपनी अय्याशियों में लिप्त थे, तब आपको घूमने की पड़ी थी, तब आप ऑफलाइन ऑनलाइन पेपर के ड्रामे बताकर वहां बच रहे थे, वहां पे रह रहे थे। तब आपने नहीं सोचा कि अगर अभी यहां पे बम गिरने लगे, रूस जैसा देश। जनाब, बच्चे नहीं हो आप लोग, कॉलेज में पढ़ाई करते हो, आपको अच्छी भली भांति मालूम है कि रूस एक ऐसा देश है जो बेहद ही विनाशकारी है। जब आपको एडवाइजरी मिली तब आप रूस जैसे देश की गंभीरता को क्यों नहीं समझ पाए? आज जब रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है तब आप भारत सरकार को धमकी दे रहे हो कि अगर आपको कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार भारत सरकार नहीं, उसके जिम्मेदार भारत सरकार नहीं, उसकी जिम्मेदार आपका परिवार और आप खुद होगे। क्योंकि अगर आप 60 लाख 70 लाख रुपए खर्चा करके किसी कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो तो आप उसका 10% भी खर्चा करके आप अपने स्वदेश वापस आ सकते थे, लेकिन आपने ये जरूरी नहीं समझा, जिसके वजह से आज आपकी जान फंसी हुई है। इस खबर पे आप सभी की क्या राय है? अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, हमें जरूर बताइएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।